यदि आप लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास गलत तरीके से करते हैं, सूर्य नमस्कार करते वक्त अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, बॉडी की अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखते, तो वो गलती योग के किसी और अभ्यास में की गई गलती से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि यदि आप योग के किसी एक आसन का अभ्यास करते हैं तो उसको 1 या 2 या 3 बार रिपीट करते हैं, लेकिन जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार में आपने देखा होगा 1 या 2 सूर्य नमस्कार नहीं करते। अधिकतर लोग सूर्य नमस्कार की काउंटिंग करते हैं। 10 सूर्य नमस्कार, 20 सूर्य नमस्कार, 30 सूर्य नमस्कार, इवन 108 सूर्य नमस्कार तक का अभ्यास करते हैं आप लोग। और सूर्य नमस्कार में आप देखते हैं कि 8 योगासन को आप बार बार रिपीट करते हैं एक खास तरीके से। अब 108 बार यदि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो या 20 या 30 बार कर रहे हो और एक ही गलती पोस्चर में, बॉडी के अलाइनमेंट में बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कितना खतरनाक हो सकता है। बार बार एक ही जगह पर आप चोट पहुंचा रहे हो, बार बार एक ही जगह पर चोट पहुंचा रहे हो, तो ये देख समझ जाइए कि कितना खतरनाक आप लोगों के लिए हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार करते वक्त आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज ही छोड़ दीजिए और भूलकर भी इन गलतियों को आज के बाद मत करना, जिससे आप योग से जो आपको लाभ मिलना चाहिए, सूर्य नमस्कार से जो फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा आप लोगों को मिले। वैसे भी आज के समय में सूर्य नमस्कार में गलतियां बहुत बढ़ती जा रही है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करेंगे अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। योग में देखिए, कुछ लोग तो 7 आसन को रिपीट करते हैं 12 स्टेप में, कुछ लोग 8 आसन को रिपीट करते हैं 12 स्टेप में। अब हम 8 आसन वाला बता देते हैं जो मैक्सिमम आज के समय पे अभ्यास प्रैक्टिस किया जाता है। तो उसमें 8 आसन होते हैं, उन 8 आसनों को आपको एक खास क्रम में बार बार रिपीट करना होता है। तो सबसे पहला समर्थ स्थिति में जो पहला अभ्यास होता है वो होता है नमस्कार मुद्रा में, इस तरह से। अब इसमें क्या गलती करते हैं, मैं एक एक आसन में बताऊंगा कि ये जो गलतियां हैं ये आपके लिए खतरनाक है और इनसे बचिए। तो इस तरह से जब आप खड़े होते हैं तो सबसे पहले आप जो खड़े होइए, एकदम पैरों को मिला के ना खड़े होइए, कोशिश करिए कि पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, इस तरह से देखिए। अब जब इस तरह से आप खड़े होंगे नमस्कार आसन में, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेते हैं, या फिर एक पैर को इधर खोल लेते हैं, एक पैर को इधर, या फिर दूसरी गलती क्या करते हैं, दोनों पैरों को इस तरह से अंदर कर लेते हैं। तो ये गलतियां हैं, इस तरह से ना खड़े होइए। ये जो पैर हैं, पैरों में, दोनों पैरों में बराबर वेट आना चाहिए। आगे पंजों में भी बराबर वेट होना चाहिए और एड़ियों में भी आपका जरा बराबर वेट होना चाहिए। तो जितना गैप आगे पंजों में है उतना ही गैप पीछे एड़ियों में होना चाहिए। अब उसके बाद ना तो बहुत ज्यादा आगे झुके ना बहुत ज्यादा पीछे झुके, इस तरह से सीधे खड़े हो जाए, दोनों हाथ रखें नमस्कार मुद्रा में। तो ये हुआ पहला अभ्यास। पेट को अंदर खींच के रखिए और बॉडी को ऊपर की साइड खींच के रखिए, चेहरे पर एक स्माइल बनाकर रखिए, बिल्कुल भी तनाव नहीं आना चाहिए चेहरे पे। तो ये पहला आसन हो गया। उसके बाद दूसरा आसन जो होता है हस्त उत्तान आसन, इस तरह से ऊपर जाते हैं, इसमें साइड से देख लीजिए, इस तरह से। अब इस आसन में कैसे गए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में थे, तो कुछ लोग इस आसन में इसी तरह से चले जाते हैं, इस तरह हाथ ऊपर उठाए पीछे चले गए। दो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप योग का अभ्यास कर रहे हो उससे पूरा फायदा लीजिए। तो दूसरे नंबर पे इसमें थोड़ा सा फायदा तब मिल सकता है कि इन दोनों हाथों को इस तरह से नीचे ले जाओ, मिला के ऊपर ना ले जाओ, यहां से नीचे ले गए और दोनों हाथ ऊपर उठाए और पीछे चले गए। ये दूसरा नंबर का। इसमें क्या होता है, आपके लंग्स थोड़े से खुल सकते हैं, आप अपने लंग्स को थोड़ा सा खोल सकते हैं। तो आपके लंग्स खुलेंगे तो आपके जो हार्ट की कैपेसिटी या लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसमें भी एक काम और यदि आप कर लें कि ये हाथ इस तरह से ले जाने की बजाय यदि आप यहां से देखिए, मैक्सिमम फायदे के लिए यहां से यदि आप इन हाथों को इस तरह से खोलें, ये देखो अभी आप देखिएगा अंतर, करते करते ही आपको फील होगा। ये खोलें, इस तरह से हाथ खोलें, उंगलियां खुली हुई, दोनों हाथों को ऊपर खोलो, इस तरह से देखिए, कंधों को घुमाते हुए और फिर ऊपर जाएं, इस तरह देखो, है ना। ये देखो यहां पे थे, दोनों हाथों को खोला, इस तरह से खींचते हुए हाथ इस तरह से पीछे ले गए। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप अपने कंधों की मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, आपका हार्ट भी खुल रहा है, लंग्स भी खुल रहे हैं, तो इसमें आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो पहला अभ्यास तो ये हुआ। दूसरा नंबर पे हस्त उत्तान आसन कैसे करें, यहां से दोनों हाथ को खोलें और ऊपर ले जाएं,
अब इसमें एक जो गलती करते हैं, यहां से जाना है धनुष की तरह, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बैक बेंडिंग में कभी भी जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि यदि आप बैक बेंडिंग में जबरदस्ती करते हैं तो आप कई बार क्या होता है कि आपको चक्कर आ जाता है और आपको गिरने के चांसेस होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। तो कभी भी जबरदस्ती ना करें और घुटनों को ऐसे मोड़ के आगे ना जाए। कुछ लोग ऐसे मोड़ के ना पीछे जाने की कोशिश करते हैं, ये ना करो। घुटने स्ट्रेट रखो, ये देखो अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठा के पीछे चले गए, ये खींच के रखा। तो ये हुए 2 आसन, तो नंबर 1, नंबर 2 इस तरह। अब नंबर 3 में पादहस्तासन, जिसमें हाथ जमीन पर लेके जाते हैं। यहां पे क्या क्या गलतियां करते हैं आप लोग, देखो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लगातार गलत अभ्यास करने से अच्छा है एक बार अपना समय इन्वेस्ट करिए 10 से 15 मिनट सही तरीका जानने में। और जब सही तरीका आप जानेंगे तो आपको लाभ बहुत जल्दी मिलेंगे और आप अपने आप को इंजरी से भी बचा पाएंगे, है ना। तो तीसरा अभ्यास, अब तीसरे अभ्यास में देखिए काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग तो ये पेट मोड़ के ऐसे जाते हैं नीचे, ये राउंड बना के, ये तो गलत है ही, ये आपके स्पाइन को इंजर्ड कर देगा, ये नहीं करना। दूसरे नंबर पे जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्पाइन को स्ट्रेट करके नीचे जाइए, तो वो स्पाइन को तो स्ट्रेट करवा देते हैं लेकिन यहां से हिप को पीछे पुश करवाते हैं। उसमें क्या होता है, आपके नी को एकदम पूरा लॉक करना होता है, तो नी पे प्रेशर आता है, आपके नी खराब हो सकते हैं। जब ऐसे जाओगे हिप ज्यादा पीछे जाएंगे, ये देखिए तो नी लॉक हो रहा है, नी पे प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ नी में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसमें आपको देखिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके हाथ जमीन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अभ्यास सही तरीके से करिए, सबका तरीका होता है कैसे करना है। तो देखो जब भी आप नीचे जा रहे हो, ये यहाँ पे नीचे गए, ये हिप ज्यादा पीछे, तो हिप इतना पीछे ना रखो, थोड़ा सा बॉडी को आगे लाओ, हल्का सा बहुत स्लाइटली नी को बैंड रखो जिससे नी पे ज्यादा प्रेशर ना आए, बहुत स्लाइट। और हिप और हील इन लाइन रखो, इस तरह पेट अंदर करके दोनों हाथ नीचे ले जाओ, इस तरह नीचे जाओ। अब आपका सर नीचे लग रहा है नहीं लग रहा है कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हाथ अगर नीचे नहीं जा रहे हैं तो घुटने मोड़ो, इस तरह स्पाइन स्ट्रेट रखो और फिर नीचे रखो, इस तरह से सामने देखो, तो ये देखो स्पाइन स्ट्रेट है। अगर सीधा ऐसे जाना चाह रहे हो तो ऐसे चले जाओ, बट मेक श्योर आपके हिप जो है वो हील से पीछे ना जाए, एकदम इनलाइन रहे, इस तरह, ठीक है। इस तरह से करिए। तो ये हुआ तीसरा अभ्यास, या फिर घुटना मोड़ के करिए। 1 2 समझ गए, 3 यहां से एकदम नीचे जाना है, ये घुटने भी मोड़ सकते हो। उसके बाद चौथा अश्व संचालन आसन, ये यहां से घुटने मोड़े, अश्व संचालन आसन, ये गए पीछे। अब इसमें गलती क्या करते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक आसन है, ये 2 बार रिपीट होता है सूर्य नमस्कार में। इसमें क्या करते हैं अधिकतर लोग, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, ये घुटना नीचे रख लेते हैं और ऐसे करते हैं, ये करते हैं। इसमें क्या गलती है, पहली गलती, ये घुटना आपके टो से बहुत आगे जा रहा है, इनफैक्ट आपके एंकल से बहुत आगे जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बार बार इस अभ्यास को अगर आप करेंगे तो आपका घुटना इंजर्ड हो जाएगा, होता ही है यदि आप बार बार इस अभ्यास को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो एक तो ये ना करें। दूसरा, ये जो आपका घुटना है, देखो जब इसमें आप थे, यहाँ थे, अब यहाँ से आप पीछे जा रहे हो, पीछे का घुटना नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, इस तरह। नीचे अगर लगा रहे हो तो ये देखो टो पॉइंटेड आउट, मेक श्योर आपका ये जो एंकल है और नी इन लाइन रहे, ये यहाँ से देखो और ऊपर देखिए, और हिप को नीचे पुश करके रखो और ऊपर देखो, ये सही तरीका होगा। ना कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपको बहुत इंजर्ड कर सकता है, आपके घुटने को इंजर्ड कर सकता है। तो भूल के भी ऐसा ना करें। इस तरह से जब आप यहाँ रुक गए, ये रुके, उसके बाद पीछे का घुटना ऊपर उठाएंगे और दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, उत्थित चतुर्दंड आसन। अब इस उत्थित चतुर्दंड आसन में कुछ लोग यहाँ पे पर्वत आसन भी करते हैं, तो वो दूसरे अभ्यास होता है, दूसरे तरीके का है। अभी हम उत्थित चतुर्दंड आसन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग या तो ऐसे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं करना। शोल्डर रेस्ट को रखिए इन लाइन, पेट अंदर खींच के रखो और कंधे कान से दूर जाते हुए सामने देखिए, इस तरह से, ये रुके। ये 5वां अभ्यास। छठा अभ्यास होता है
अष्टांग नमन। अष्टांग नमन मतलब आपके जो 8 अंग हैं वो बॉडी को टच करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो 2 घुटने हुए, 2 हाथ हुए, कितने हुए? 4। उसके बाद चेस्ट एंड चिन और 2 पंजे, ये होता है अष्टांग नमन। अब ये अष्टांग नमन इस तरह से किया जाता है, ये ऐसे। अब इसमें कौन कौन सी गलतियां आप करते हो? देखिए, इस तरह से काफ़ी लोगों में स्ट्रेंथ नहीं होती तो नीचे जा नहीं पाते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं, सामने से देखो, जब ऐसे रख के वो नीचे जाते हैं ना तो एल्बो को ऐसे खोल लेते हैं और ऐसे चले जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, हिप ऊपर ऐसे। तो पहली बात है एल्बो बाहर ना रहे, एल्बो अंदर की साइड रहे इस तरह से, और थोड़ा सा कंधों को आगे लाते हुए नीचे जाना है इस तरह। चेस्ट एंड चिन, कुछ लोग इसमें फोरहेड भी लगाते हैं, तो कोई भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखिए, अभी मैं इसमें ये भी बताऊंगा हर आसन में सांस कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है, ये भी बताऊंगा, बस हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ से गए, चेस्ट एंड चिन डाउन, ये करना होता है। अब अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट, तो इसमें क्या करो, देखो, चेस्ट एंड चिन डाउन ले जाने के थोड़ा सा पीछे जाओ, दोनों हाथ आगे लो और हल्का सा इस तरह से चले जाओ, ये भी कर सकते हो। यदि आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो तो पहले तो नीचे लेट ही जाओ, जैसे यहाँ से थे नीचे लेट जाओ, इस तरह लेट गए। अब अपने पंजे अंदर करो और ये देखो, समझ आया? पंजे अंदर किए और घुटनों को ऊपर किया और हिप ऊपर उठा लीजिए, बट मेक श्योर एल्बो अंदर की साइड ही है। अब इसके बाद अगला अभ्यास है, वो है भुजंगासन। भुजंगासन में जाने के लिए अब क्या करेंगे, टो पॉइंटेड आउट और हल्का सा बॉडी को आगे स्लाइड करो और धीरे से अपर बॉडी को ऊपर उठा लो, ये पेल्विक को नीचे पुश करिए। अब इसमें क्या क्या गलती करते हैं, एक गलती तो यही होती है, एकदम ऐसे कंधे ऊपर ले जाते हैं, है ना, कंधे ऊपर ले गए कान की तरफ, ये नहीं होना चाहिए, और एल्बो को लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये 2 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि हमें इसमें ज्यादा फायदे के लिए एक तो कंधों को रोल करके नीचे ले जाना है, जिससे क्या होगा, देखो अब आपका हार्ट ऊपर खुलेगा। हार्ट देखो मेरा, ये इस हिस्से को देखो, जब हम नीचे कर रहे हैं तो हार्ट ऊपर आ रहा है, एल्बो बैंड है, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप रखिए और ऊपर स्ट्रेच करिए, ये हुआ, ये अगला अभ्यास। उसके बाद अब आता है पर्वतासन। पर्वतासन किस तरह से करें, इस तरह से घुटनों पे गए, उंगलियां खोल के रखिए और एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करिए, कंधों पर लाइए खिंचाव, इस तरह से अंदर की साइड ये खिंचाव, और स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करो। घुटनों को ज़्यादा मत मोड़ो, पैरों को इस तरह से बाहर बाहर ना खोलिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसमें ये अपने पंजों को इधर उधर ज़्यादा खोल लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, कंधों के बराबर गैप रखो, पंजे दोनों सामने की साइड, है ना, इस तरह से, और कंधों पे यहाँ से खिंचाव लाओ ऐसे, ये इस तरह, ये। अब उसके बाद कौन सा पैर आगे लाना है, यहाँ पे बहुत लोग परेशान होते हैं कि जो पैर पीछे लगे थे वही पैर आगे लाएं, या दूसरा पैर जो पैर पीछे लगे थे उससे दूसरा पैर आगे लाएं। अब देखिए, पैर आगे जब आप ला रहे हो अगले अभ्यास में, जो पैर आप पहले पीछे ले गए थे, हम लोग राइट लेग पीछे ले गए थे, वही पैर आगे लाएंगे। कुछ लोग ऑपोजिट पैर भी लेके आते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन जब आप जो पैर पीछे ले जाते हैं, पहले हम राइट लेग पीछे ले गए थे, ये देखिए, तो इस पैर का हैमस्ट्रिंग और इस पैर का क्वाड्स आपका स्ट्रेच आया था। अब जब हम माउंटेन के बाद राइट लेग आगे लाएंगे तो दोनों पैर बैलेंस हो गए ना, इस बार राइट लेग का आपका हैमस्ट्रिंग और लेफ्ट लेग का क्वाड्स स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। तो हम राइट लेग को ही आगे लाएंगे, पर्वत आसन से राइट लेग ऊपर उठाए और दोनों हाथों के बीच में ले आइए, पीछे का घुटना नीचे और सामने देखिए, ऊपर भी उठा सकते हैं, ये हुआ। अब इसमें जो गलती करते हो आप लोग, जब पैर आगे लाते हो तो एक तो सबसे बड़ी गलती जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वही जो घुटने वाली, ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे करते हैं, देखो घुटना आगे लाते हैं आराम से जल्दी आने के लिए, और पैर पीछे का ऐसे रहेगा, तो घुटना एंकल और टो से आगे जा रहा है, मतलब घुटने को आप इंजर्ड करने की तैयारी कर रहे हो, ये समझ लो। तो घुटना कभी भी आपका घुटना जब आप मोड़ते हो, आपके एंकल या टो से आगे नहीं जाना चाहिए किसी भी अभ्यास में, ये पहली गलती। आप
स्वस्थ रहेंगे अगर ये गलती ना करेंगे तो। दूसरा, काफ़ी लोग जो बिगनर्स होते हैं उनका पैर इतना आगे आ नहीं पाता है, वो उनका पैर ऐसे ही रुक जाता है, तो वो ऐसे ही करने लगते हैं। तो वो क्या करें, देखो वो इसको करने के लिए क्या काम करें, पहले पीछे का घुटना नीचे लगाओ ऐसे, माउंटेन से पहले ये घुटना नीचे लगाओ और राइट लेग को जो आगे ला रहे हो उसको इस तरह से पकड़ के आगे ले आओ। अब यहां से हाथ रखो, टो पॉइंटेड आउट, लुक अप। ये देखो हर आसन में मैं आपको सही बता रहा हूं, ठीक है। ये देखा, मतलब घुटना आपके एंकल या टो को क्रॉस ना करे, ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद पंजा अंदर, अगला अभ्यास आगे आगे, इसमें वही देखो, फिर वही सारे आसन रिपीट हो रहे हैं। पीछे हिप नहीं ले जाना, आगे रखना है, नी एड़ियों को क्रॉस ना करें आपके हिप, और घुटनों को हल्का सा बेंड, दोनों हाथ पैरों के दोनों साइड रखिए, पेट अंदर। अब यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पीछे जाइए, ये आसन नंबर 11, और फिर आसन नंबर 12, नमस्कार मुद्रा। ये हुए 12 आसन, 12 स्टेप हुए, 8 आसन। अब इसमें 8 आसन कौन से, और हर आसन में आपकी श्वास कैसे लेनी है, श्वास कैसे छोड़नी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी जानिए। पूरी वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। तो सबसे पहले मैं आपको इस 8 आसन दिखा देता हूं कौन कौन से। पहला आसन है नमस्कार मुद्रा, दूसरा आसन है हस्तोत्तानासन, तीसरा आसन है पादहस्तासन, चौथा आसन है अश्वसंचालन आसन, उसके बाद 5वां आसन है उत्थित चतुर्दंड आसन, छठा आसन है अष्टांग नमन, 7वां आसन है भुजंगासन, 8वां आसन है पर्वतासन। ये 8 आसन हुए। उसके बाद जो पहले 4 आसन थे वो रिपीट होते हैं, मतलब पीछे से रिपीट कर लो। अश्वसंचालन आसन, पादहस्तासन, पहले 4 आसन रिपीट हो रहे हैं, हस्तोत्तान आसन और नमस्कार आसन। समझ स्थिति में ये नमस्कार आसन ये हुए। अब इसमें सांस लेने की स्थिति, एक बार इसमें सांस लेते हैं और एक बार इसमें सांस छोड़ते हैं, ये ध्यान रखो। तो जैसे नॉर्मल सीधे खड़े हुए हैं, ये समर स्थिति में पहले आसन में इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग रहती है, चेहरे पे स्माइल रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांसों के साथ आप समझिए इसको, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, देखो। अब सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे, सांस छोड़ के नीचे गए तो एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरा, सांस छोड़ा, फिर सांस लेंगे, सांस लेते हुए अश्वसंचालन आसन, ठीक है। ये देखिए, सांस लेते हुए अश्वसंचालन आसन, इसको ऐसे भी कर सकते हो। सांस छोड़ते हुए उत्थित चतुर्दंडासन। उसके बाद अगला अभ्यास है नीज और चेस्ट एंड चिन डाउन, इसमें सांसों को होल्ड करें। फिर सांस भरते हुए पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए, सॉरी भुजंगासन था, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए जो पैर पीछे ले गए थे वो आगे ले आए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। अब ये राइट लेग से किया, इसी को आप लेफ्ट लेग से रिपीट करिए। तो आपको सांसों का क्रम भी आ गया, मतलब एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर सांस लिया, फिर सांस छोड़ा। उसके बाद अष्टांग नमन में सांसों को रोका, फिर भुजंगासन में सांस लिया, पर्वत में सांस छोड़ा, फिर जब पैर आगे आया फिर सांस लिया, दोनों पैर आगे आए सांस छोड़ा, दोनों हाथ ऊपर उठाए सांस लिया, और फिर यहाँ सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में। इस तरह से आप सांस लें और छोड़ें, इस तरह से पोस्चर का ध्यान रखें, तो आप देखेंगे जो सूर्य नमस्कार से आपको लाभ मिलने चाहिए वो लाभ मिलेंगे। और हर आसन को आप 10 से 15 सेकंड होल्ड करें, बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें। जल्दी वो हम दूसरे उनका कुछ टारगेट होता है कुछ लोगों का कि बहुत जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना करें, पर जल्दी इसलिए कराते हैं जिससे उनकी ज़्यादा कैलोरी बर्न हो और उनका वेट जल्दी रिड्यूस हो। अब लाभ यदि आप ज़्यादा चाहते हैं तो 15 सेकंड से 30 सेकंड हर आसन में होल्ड करें
और धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो सूर्य नमस्कार इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं और इस तरह से सूर्य नमस्कार को जब आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा है ये अभ्यास, कैसी रही है वीडियो, और अच्छी रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाने की। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।